स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट में है बेटा, एक एक्सोस्केलेटन और एक एंडोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के बाहर स्केलेटन है, ठीक है, जो भी हार्ड टिश्यू है वो आप हमारा एक्सोस्केलेटन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन में क्या किया जाता है, एग्जांपल के तौर पर जैसे नेल्स, क्लॉस, हॉर्न्स, जैसे सींग वगैरह होता है, आप लोग देखे होंगे है ना, गाय, बैल और गधे में भी होता है, नहीं होता? हाँ, हिरन, बारहसिंगा देखे हो ना। ठीक है, तो उनमें जो सींग होता है वो बोनी ओरिजिन नहीं होता है, समझ आ रहा है? बोनी ओरिजिन नहीं होता है, तो क्या है उसका ओरिजिन? बोनी नहीं है तो कार्टिलेजिनस नहीं भाई, वो सींग हार्ड होता है, कार्टिलेज तो सेमी सॉलिड होता है, प्लायबल होता है। ये देखो, ये कार्टिलेज दब रहा है ना, सींग को दबाओगे तो ऐसे दबता है क्या, भूसा जैसा अंदर? नहीं ना। कभी ऐसे गाय कभी सींग विंग मारे किसी को आपको? नहीं। ठीक है, तो ये जो सिंग होता, सिंग वगैरह है ना जो, और बाकी गाय बैल का आप देखोगे पैर में जो क्लॉज है, ये सब हार्ड स्ट्रक्चर है, दे आर एपिडर्मल इन ओरिजिन। ये किसका ओरिजिन है? एपिडर्मिस का। समझ आ रहा है? एपिडर्मिस, जैसे ये हमारा नेल्स है, नेल्स भी क्या है, बोनी ओरिजिन नहीं है, हड्डी से इसका ओरिजिन नहीं होता है। ठीक है, ये एपिडर्मिस का ओरिजिन है। समझ आ रहा है? इवन हमारा हेयर्स भी है, ये भी एपिडर्मल ओरिजिन है। तो जो एपिडर्मिस होता है, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। समझ आया? तो ये जो है, ये हमारा कहाँ से ओरिजिन है इसका? एपिडर्मिस, स्किन का ओरिजिन है। ठीक है, और एक्सोस्केलेटन इज एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो तीन जर्म लेयर में से कौन सी जर्म लेयर से बना है? एक्टोडर्म से। और जो एंडोस्केलेटन होता है वो एंडो मतलब एंडोडर्म, ऐसा नहीं होता भाई, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्म में और क्या क्या आता है? आपका बोन आएगा, पूरा मस्कुलर सिस्टम आता है, ठीक है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम आता है, बोन, ब्लड, मसल्स, ये सब क्या है? मेसोडर्मल है, नॉट एंडोडर्मल, मेसोडर्मल है। ठीक है, चलिए, हो गया इतना। तो हम लोगों ने एक्सोस्केलेटन देख लिया, एंडोस्केलेटन देख लिया, उनका ओरिजिन देख लिया। कभी कभी आ जाता है कि उनका ओरिजिन क्या है। ठीक, अब ये जो हमारा एंडोस्केलेटन है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो, ये बहुत सिंपल है ये टॉपिक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, खाली आपको याद रखने हैं बोन्स के नाम। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? कोई ऋतिक रोशन तो नहीं है? हैं? एक दो हड्डी एक्स्ट्रा है, ऋतिक रोशन में होता है ना, देखियो, चालू कर, देखियो, ये मूवी आया है, मूवी आया है एक विक्रम, है विक्रम बेताल है क्या? हाँ, विक्रम, विक्रम बेताल, ऐसे पढ़े हो कहानी? पहले कॉमिक्स में आता था और वो सब बहुत पहले आता था, अब नहीं आता। तो टोटल बोन्स हमारा कितना है? 206 है। एक्सियल स्केलेटन में कितना होगा? 80 बोन्स। ठीक है, और एपेंडिकुलर में कितना होगा? 126 बोन्स। 206 है तो 80 उधर हो गया, तो बचा कितना? 126। तो सबसे पहले तो यही सब मालूम होना चाहिए आपको, बेसिक बेसिक, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें एकदम बेसिक बेसिक आता है कि भैया
206 हड्डी होती है, एक्सियल में इतना होता है, पेंडिकुलर में इतना होता है, हाथ में इतना होता है, पैर में कितना होता है, यही सब आता है आजकल, बहुत बेसिक बेसिक सा। तो एक्सियल और पेंडिकुलर क्या, जैसे ये कोई एक पर्सन है भाई, है ना, जैसे ये स्कल हो गया, अब यहाँ से ऐसा, तो ये ये क्या हो गया, यहाँ से ऐसा वर्टिकल कॉलम, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? हाँ, चलो अब यहाँ पीछे जो देखोगे आप, स्कैपुला होगा, जो पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से ऐसा स्कैपुला, ऐसा, ये समझते हो, ये है ना, जो शाबाशी मिलता है और कई बार पिटाई भी वहीं पड़ती है। तो ये हो गया। और वर्टिबल कॉलम्स, ये वर्टिबल कॉलम से अटैच नहीं होता है, ध्यान रखना है, स्कैपुला जो रहता है, ठीक है, इसका सपोर्ट वर्टिबल कॉलम से नहीं होता, रिब्स के ऊपर रखा रहता है ये, ठीक है। वर्टिबल कॉलम से अटैच रहता है हमारा पेल्विक बोन, ऐसा पेल्विक बोन, पेल्विक बोन से जो है वो पैर की हड्डी जुड़ी हुई रहती है, पेल्विक बोन से पैर की हड्डी जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये जो पेक्टोरल बोन है, इससे हाथ की हड्डी जुड़ी हुई होती है, ऐसा है, समझ आ रहा है? क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ अभी, ये ऐसा। तो देखो अब यहाँ पर अपने को क्या देखना है, एक्सियल क्या है, जो हमारा जो बॉडी है ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, तो एक्सियल में हमारा क्या आ गया, ये स्कल आ गया, ठीक है, और ये क्या है, वर्टिबल कॉलम आ गया, तो ये एक्सियल में आ गया। एपेंडिकुलर में क्या क्या आ जाएगा, ये पेक्टोरल बोन, पेल्विक बोन और फोरलिम्स, फोरलिम और हाइंड लिम। तो फोरलिम बोन्स और हाइंड लिम बोन्स, समझ आया? तो देखो सबसे पहली बात, एक्सियल का मतलब क्या होता है भाई, जो भी बॉडी है, जो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके बिल्कुल सेंटर वाला, बीच वाला हिस्सा को हम एक्सियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सियल पार्ट हो गया। तो स्कल आ गया, वर्टिबल कॉलम आ गया, ध्यान से समझते जाओ। स्कल आ गया हमारा, पूरी मुंडी, ठीक है। गर्दन में मेनली क्या है, कौन सा बोन है, वर्टिबल, वर्टिबल बोन है नेक में, तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट हो गया। इससे जुड़ा हुआ क्या क्या है भाई, एक्सियल से एपेंडिकुलर जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन एपेंडिकुलर में हमारा मेनली फोर लिम्स और हाइंड लिम्स आता है। तो फोर लिम और हाइंड लिम को कनेक्ट किया जाता है किससे भाई, एक्सियल बोन से। तो दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है, एक पेक्टोरल बोन और एक यहाँ पर क्लेविकल, ऐसा, ठीक है, ये कॉलर बोन, और नीचे हमारा पेल्विक बोन। तो इन पेल्विक बोन के थ्रू हाइंड लिम्स अटैच रहते हैं, जो कि अगर आप देखोगे ये सेंटर है, तो सेंटर से हमारा एपेंडिकुलर ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलो देन उसके बाद जो एक्सियल है उसमें कुछ और बोन्स आते हैं, जैसे कि रिब्स, ये रिब्स आएगा और बीच में स्टर्नम, ठीक है। तो रिब्स और बीच में स्टर्नम, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो क्या क्या आ गया भाई, देखो एक्सियल को छोड़ो आप, सीधी सी बात है, एपेंडिकुलर को पकड़ो। क्यों? एक्सियल में बहुत सारे बोन्स आते हैं, एपेंडिकुलर में ज्यादा नहीं है। तो क्या क्या है एपेंडिकुलर में, एपेंडिकुलर में क्या क्या है, बोन्स ऑफ फोरलिम, अरे हाथ का, हैंड्स लिख देता हूं, ऐसा कई लोगों को नहीं समझ आता है। और दूसरा बोन्स ऑफ हाइंड लिम, हाइंड लिम क्या होता है, लेग्स के बोन, ठीक है। और क्या होगा, बोलो, पेक्टोरल बोन,
दैट इज पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या आएगा, ठीक है। देन उसके बाद पेल्विक बोन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बोन्स ऑफ फोरलिम, कितना बोन आएगा भैया इसमें, 30। एक हाथ में हमारे पास कितने हैं, 2 है ना सबके पास, हाँ। पैर में 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। पेक्टोरल बोन कितने हैं, 2 है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्कैपुला। पेल्विक बोन कितने हैं, हाँ, 2 पेल्विक बोन्स है ना। और क्या बोलते हैं उसको, पेल्विक गर्डल भी बोल देते हैं, गर्डल बोन्स भी बोल देते हैं, है ना, हिप बोन भी बोल देते हैं। कितना है, 2 इन नंबर। तो कितना हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 60, 120 तो ऐसे ही हो गया। ये दो कितना हो गया, 124। 2 और बचा है, कहाँ है 2, क्लेविकल, कॉलर बोन, ठीक है। क्लेविकल 2 इन नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। हो गया 126, ठीक है। अब इधर आते हैं एक्सियल में। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, स्कल बोन। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक थोड़ा अजीबो गरीब टाइप का लिखा है। क्या, स्कल बोन में आपका क्रेनियल बोन 8 दिया है और फेशियल बोन कितना है, 14। क्रेनियल बोन और फेशियल बोन कितना है, टोटल कितना हुआ, 22, ठीक है। लेकिन बाद में फिर दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने ऐड कर दिया है क्या, ईयर ऑसिकल 6 है ना, और हायोइड बोन 1, इसको भी ऐड कर दिया है। लेकिन शुरू में लिखा है कि भैया स्कल में 2 टाइप का बोन इंक्लूड है, एक क्रेनियम और एक फेशियल बोन, टोटल 22। देखो दिख रहा है। उसके बाद कंटिन्यूएशन में लिखा है क्या कहीं पर, ईयर ऑसिकल और हायोइड, लेकिन उसको पढ़ते जाओ आगे, आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर आपको मिलेगा ईयर ऑसिकल बोन एंड हायोइड बोन लिखा है। तो अब ये कहाँ आएगा, नहीं लिखा है क्या, यू शेप्ड बोन है ना। मतलब नेक्स्ट लाइन में देखो, नेक्स्ट लाइन में देखो है, अब ये कहाँ है लिखा हुआ है, अंदर होता है बेटा, वो बकल का बेटा, हाँ। अब ये जो 2 बोन है भाई, ईयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन, इस बोन को भी स्कल में लिया जाता है, ठीक है। बट ये एक्स्ट्रा बोन्स मानते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मानते हैं, क्योंकि कनेक्टेड नहीं होता है ना, ईयर ऑसिकल किसी बोन से कनेक्टेड होता है, ना ही हायोइड बोन किसी बोन से कनेक्टेड होता है। अगर आप देखोगे तो बाकी स्कल के जितने भी बोन्स हैं वो सब एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, समझ आ रहा है। लेकिन ईयर ऑसिकल्स जो हैं, कान के जो बोन होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि बोन जो रहता है वो हियरिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो 3 इधर इस कान में, 3 इस कान में, ये तीनों के तीनों बेटा फाइब्रस लिगामेंट के थ्रू अटैच रहते हैं,
किसी बोन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो जो 3 ईयर ऑसिकल है, मेलियस इनकस स्टेपिस, एक कान में, वो एक हिस्सा उसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, दूसरा आपका इंटरनल ईयर की ओपनिंग में, ठीक है, समझ आ रहा बात, उसमें अटैच रहता है। तो ये तीनों बोन एक साथ जरूर अटैच हैं, लेकिन ये तीनों बोन किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं है। ये फाइब्रस लिगामेंट के थ्रू ऐसे हैंगिंग में रहते हैं, हैंग रहता है, ऐसा झूलते रहता है। वैसे ही अगर देखें तो जो हायोइड बोन है वो भी हमारे गले में फाइब्रस लिगामेंट के थ्रू अटैच रहता है, फेरेंजियल रीजन में, ठीक है, जो मैंडिबल जहाँ खत्म होता है उससे जस्ट पीछे होता है। और इससे क्या अटैच रहता है, टंग अटैच रहता है। हायोइड बोन सी शेप ऐसा बोन रहता है, इससे हमारा जो टंग है, पोस्टीरियर साइड में टंग उसी से ही अटैच रहता है। और ये जो बोन है हमारे फेरिंग्स के आसपास, जो हमारा गला वाला हिस्सा है, फेरिंजियल रीजन, उसके सराउंडिंग में जो भी फाइब्रस लिगामेंट्स होते हैं उससे अटैच रहता है। तो कुल मिलाकर के इस स्कल में, इसीलिए अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूएशन में ये बताया गया है कि भैया 8 और 14 ये फेशियल और क्रेनियल बोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर बताया गया कि इसमें और भी कुछ बोन्स इंक्लूड हैं। समझ आ रहा बात, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो जो लाइन है ना उसको ध्यान रखना, लाइन है उसको ध्यान रखना, ठीक है, कि स्कल बोन इंक्लूड्स फेशियल एंड ऐसा, ठीक है, टोटल 22 बोन्स आता है। अगर आपसे पूछा कि भाई स्कल में इन कनेक्टेड बोन के अलावा और भी कौन से बोन्स आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ईयर ऑसिकल बोन्स 6 और एक हायोइड बोन। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये 22 बोन्स हो गया जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेनियल बोन है, तो क्रेनियम जो रहता है क्या होता है बेटा, ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम को और क्या बोलते हैं, क्रेनियम को और क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स। क्यों बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, क्यों बोलते हैं ब्रेन बॉक्स? अरे भाई जैसे, हाँ, जो ब्रेन है उसको चारों तरफ से कवर करके रखता है। तो 8 बोन होते हैं। जैसे भाई फ्रंट में आप देखोगे तो फ्रंटल, फिर यहाँ पर पैराइटल, 2 पैराइटल, ठीक है। फिर सबसे पीछे आप जाओगे स्कल के सबसे पीछे वाला हिस्सा, तो ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो ये हो गया, कितना बोन हो गया, 4, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, एक ऑक्सीपिटल। फिर इधर आजू बाजू 2 टेम्पोरल, कितना हो गया, 6। फिर स्फिनॉइड बोन, समझ आ रहा है, फिर स्फिनॉइड बोन वो बेस ऑफ द स्कल बनाता है, बेस ऑफ द स्कल, बटरफ्लाई लाइक शेप होता है, बेस ऑफ द स्कल बनाता है। तो बेस ऑफ द स्कल, उस पर रखा हुआ है ब्रेन, आगे की तरफ फ्रंटल, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, ऊपर की तरफ पैराइटल, आजू बाजू की तरफ टेम्पोरल, फिर नीचे स्फिनॉइड। समझ आ रहा है? और आगे थोड़ा सा रहेगा उसके इथमॉइड। समझ आ रहा है? स्फिनॉइड एंड इथमॉइड। तो ऐसे बेस बना रखना है। तो यहाँ कितना हो गया भैया हमारा, है ना, 22 और 7, अरे 22 और 7 कितना होगा, 29, 23 कौन बोला? वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम जो रहता है वो कितना बोन होता है बेटा, इसका फॉर्मूला याद रखना, C7 T12 L5 S1, ये 1 है, कॉमा नहीं है, C1, ठीक है, सैक्रम एंड कॉकस। कितना है टोटल, टोटल कितना है, 20, हाँ 26, मैं 23 सुन रहा था, 26, ठीक है। अब कितना हो गया बताओ, 29 और 26 कितना हो गया, 55, कितना, 55। तो और क्या बचा है जी, इधर देखो और क्या बचा है, रिप्स, रिप्स कितने होते हैं, 24, 12 पेयर्स होते हैं। तो 55 प्लस 24 कितना हो गया, 55 प्लस 24 79। एक ठो बोन बच रहा है, कौन सा होगा, सब यहीं पर है, स्टर्नम, ठीक है, यहीं पर है ना स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम, ठीक है, तो हो गया टोटल 80 हो गया, इधर टोटल 126। चलिए अब ये जो 4 लिम्स के बोन है इसमें क्या क्या होते हैं, सबसे पहला ये वाला हमारा क्या होता है, ये नाम याद होना चाहिए बस बेटा आपको, ठीक है। 4 लिम और हाइंड लिम के नाम याद होने चाहिए, जितने मैं नाम बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना ही नाम याद होना चाहिए बस, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर कौन सा बोन होता है,
ह्यूमरस कितना होता है ह्यूमरस? एक, एक हाथ में एक होगा, ठीक है। तो ह्यूमरस टोटल कितना है? दो, ठीक है। उसके बाद वैसे इसको ना एक करो, क्योंकि हम एक हाथ के हिसाब से करेंगे, है ना, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। रेडियस और अल्ना, इधर अल्ना इधर रेडियस, तो रेडियस एक, अल्ना एक, ठीक है। देन उसके बाद ये रिस्ट बोन, यहाँ पर रिस्ट बोन क्या बोलते हैं उसको? कार्पल। कितना होता है? 8, 8 बोन होता है, ऐसे सीरियल अरेंज होता है, 4 ऊपर 4 नीचे ऐसा, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे ऐसा, और ऐसा ग्लाइड होता है फिर ऐसा, ऐसा, तभी तो गाड़ी चला पाते हैं। अगर 4 ऊपर 4 नीचे नहीं होगा तो ग्लाइड नहीं होगा, ठीक है, पूरा ऐसा ग्लाइडिंग नहीं हो पाएगा, तो एक्सेलेटर नहीं चला पाओ। हाँ चलो, तो उसके बाद फिर अब ये जो कार्पल है, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, इसके बाद फिर ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसा, ये दिख रहा है, ये क्या है? मेटाकार्पल नहीं है ये, ठीक है, ये फाइब्रस टेंडन है, ठीक है, ये बोन नहीं दिखता है ऐसा, ये टेंडन है जो पकड़ के रखा है। चलो, लिगामेंट्स दिखते हैं ऐसा। हाँ तो फिर क्या होगा भैया? मेटा कार्पल कितना? 5। देन उसके बाद फिंगर बोन्स, क्या बोलते हैं उसको? फेलेंजेस। एक फिंगर में कितना बोन होता है? 3, ये देखो, 1 2 3, ठीक है। थंब में खाली 2 बोन होता है, तो फेलेंजेस कितना होगा? 14, हो गया 30। वैसे ही अगर हैंड लिम्ब का देखें तो सबसे लंबा, स्ट्रॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट बोन कौन सा होता है? फीमर। कितना होता है? एक ही होता है एक पैर में। फिर उसके बाद टीबिया एक, फिब्यूला एक, एक टीबिया और एक फिब्यूला पैर में, ठीक है। देन और नीचे जाएंगे तो जैसे हमारे यहाँ पर रिस्ट बोन होता है, वैसी एंकल बोन होता है एडी का। कितना होता है? 7। तो भैया यहाँ पर कार्पल है, तो वहां पर क्या है? टार्सल। टार्सल कितना होगा? 7। कार्पल कितना होता है? 8। तो एक कहाँ गया? एक पटेला बनता है, नी बोन, ठीक है, पटेला नी बोन लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास। पटेला को क्या बोलते हैं? नी कैप, ठीक है, नी कैप बोन। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? टार्सल के बाद मेटाटार्सल। कितना होता है? 5। देन फेलेंजेस कितना होगा? 14, है ना। अब कई लोगों के दिमाग में कई बार आता है, सर जो पैर का जो चीनी उंगली होता है, छोटा वाला, ठीक है, सबसे लेटरल जो फिंगर होता है, उसमें कितना हड्डी होता है? 2 होता है कि 3 होता है? हाँ, उस 3 होता है बेटा उसमें भी, ठीक है। सिर्फ थंब में ही 2 बोन होता है, चाहे वो पैर का थंब हो चाहे हाथ का थंब हो, 2 ही बोन होगा। और जो लास्ट लिटिल फिंगर होता है, उसमें चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, 3। अब कई लोगों का एकदम छोटा रहता है, ठीक है, सर एक तो नहीं है इसके में नहीं, उसमें भी 3 होगा, भले छोटा छोटा होगा लेकिन 3 होगा। तो ध्यान रखेंगे, 3 4 जा 12 होना ही है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, ठीक है। ऋतिक रोशन को छोड़ दो, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा है। और थंब में हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो हो गया भाई यहाँ पर 206 हड्डी का हिसाब किताब, ठीक। चलो अब एक एक करके देखेंगे। हटा दूं?
हटा दें? स्कल बोन्स देखते हैं। देखो ये मैं बता चुका हूं, क्रेनियम को और क्या बोलते हैं भाई? ब्रेन बॉक्स। ठीक है, क्या करता है? इट एनक्लोजेस ब्रेन और उसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो कौन कौन से उसमें बोन होते हैं मैंने बता दिया है। देन उसके बाद हमको और क्या मिलेगा? फेशियल बोन्स। फेशियल बोन में एक आपका और क्या मिलेगा भाई? मैंडिबल। क्यों बता रहा हूं मैंडिबल? मैंडिबल क्या है भाई? यू शेप्ड है, ऐसा रहता है। ठीक है, मैंडिबल। मैंडिबल एक लौता फेशियल बोन है जो मूवेबल है, इसीलिए बस अपन बता रहे हैं उसको। ठीक है, मैंडिबल जो रहता है ये एक लौता मूवेबल बोन होता है, बाकी बोन मूव नहीं करते हैं। ठीक, बाकी बोन मूव नहीं करते हैं। देन अगर हम क्रेनियम में देखें, क्रेनियम में हम लोगों ने देखा था बेटा फ्रंटल, पैराइटल, ठीक है, देन ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल का एक खासियत है भाई, ये क्या बनाता है बेटा? पोस्टीरियर बेस बनाता है, पोस्टीरियर बेस बनाता है स्कल का। ऑक्सीपिटल से ही, ऑक्सीपिटल से ही क्या होता है? जैसे ये ऑक्सीपिटल बोन है, तो यहां से ही आपको क्या मिलेगा बेटा? स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है। दैट इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ, एग्जिट पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है। कौन से? ऑक्सीपिटल बोन जो होता है वो हमारा बोल सकते हैं बेटा जो पोस्टीरियर बेस बनाता है, पूरा का पूरा बेस नहीं, पोस्टीरियर बेस बनाता है। ठीक है, तो एग्जिस्ट नहीं है वो, एग्जिट है। एग्जिट पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। फोरामेन मतलब एक ओपनिंग। ठीक है, फोरामेन मैग्नम वो एक ऐसा छोटा सा, एक ऐसा छेद होता है इतना बड़ा, करीब करीब मेरा हाथ दिख रहा है, इतना बड़ा छेद होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है, स्कल से बाहर निकलता है। तो वो पॉइंट ऑक्सीपिटल बोन में ही होता है। ठीक है, फोरामेन मैग्नम। ऑक्सीपिटल बोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड निकलता है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो कितना ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है? 2 है, इसीलिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहलाता है। इसीलिए ह्यूमन का स्कल डाइकॉन्डाइलिक होता है, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। अब ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्यों होते हैं, है ना? वो यही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ऐसा अटैच होता है फर्स्ट वर्टिब्रा से। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्टिब्रा में ऑक्सीपिटल फेसेट होता है, फेसेट मतलब एक ऐसा डिप्रेशन, कॉन्डाइल मतलब एक ऐसा एलिवेशन, बोनी एलिवेशन को कॉन्डाइल बोलते हैं। बहुत जगह कॉन्डाइल होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो कॉन्डाइल ऐसा है ना, एक ऐसा एलिवेशन होता है बोन का, और फेसेट मतलब ऐसा डिप्रेशन होता है। तो जो फर्स्ट वर्टिब्रा है दैट इज एटलस, उसमें ऐसा ये अटैच होता है। तो आप खुद ही सोचो कि ये पूरा का पूरा स्कल काफ़ी भारी होता है ना स्कल। ठीक है, उसमें ब्रेन भी है, अदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, फिर बोन है इतने सारे, तो ये सब सिर्फ एक वर्टिब्रा में 2 पॉइंट से अटैच होता है ऐसा। पूरा का पूरा जो हमारा स्कल है, पूरी मुंडी फर्स्ट वर्टिब्रा दैट इज एटलस में ऐसा 2 पॉइंट में ऐसा अटैच होता है। तो ये 2 पॉइंट जो होता है दैट इज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये कॉन्डाइल ऐसा अटैच होता है। समझ आ रहा है? इसीलिए फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस नाम दिया गया है। एटलस समझते हो? ग्लोब होता है ना, एटलस, है ना? एक रोमन गॉड का भी नाम था एटलस, मालूम है?
जो ऐसे अपने ऊपर पूरे पूरे अर्थ को ऐसा उठा के रखता है, मालूम है? तो वहां से नाम आया एटलस, क्योंकि पूरा ये ग्लोब जैसा ही तो है ना, मुंडी ऐसा स्कल, तो पूरे स्कल को ऐसा उठा के रखता है। समझ आ रहा है? ठीक है, चलो। तो इसमें स्कल में हम लोगों ने दो तीन चीजें देख ली, ठीक है। ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, फेशियल बोन में मैंडिबल बस मूवेबल बोन होता है, और हमारा क्रेनियल में जो ऑक्सीपिटल बोन है उसमें दो कॉन्डाइल होता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्शन होता है बोनी जो कि फर्स्ट वर्टिब्रा से अटैच होता है। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो इसीलिए दो कॉन्डाइल होते हैं, इसीलिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है ह्यूमन का। ठीक है, ध्यान दो बेटा। चलो हो गया, अब इससे ज्यादा और कुछ इसमें नहीं आने वाला। देन नेक्स्ट, उसके बाद देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बोन कितना होता है? टोटल 26 बोन्स। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है C7 T12 L5 S1 C1। अब ये C क्या है? सर्वाइकल बोन, सर्वाइकल बोन। T क्या है? थोरैसिक बोन। L लंबार। S से सैक्रम। C कॉकेक्स। कॉकेक्स ही टेल बोन होता है, ध्यान रखेंगे। टेल बोन हमारे में तो ये फ्यूज हो जाता है, बट जैसे कुत्ते बिल्ली गाय में देखोगे तो ये फ्यूज नहीं होता है, ये बॉडी से बाहर निकला हुआ रहता है। हमारे में बॉडी से बाहर नहीं निकला, बट बाकी जो रूमिनेंट्स वगैरह हैं, है ना, मंकीज हैं, उनमें, बाकी अदर मैमल्स में देखेंगे तो आपको मिलेगा टेल बोन। ठीक है, समझ आ रहा है? तो वर्टिब्रेट्स में टेल बोन होगा या कॉर्डेट में होगा? बता बेटा, वर्टिब्रेट में होगा या कॉर्डेट्स में होगा टेल बोन? कॉर्डेटा का जो 5 फीचर हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से एक हमारा टेल बोन भी है, याद आ रहा है? ऐसे ही फंसते हैं बेटा सब, है ना? याद आ रहा है? कॉर्डेट्स में हम लोगों ने पोस्ट एनल टेल देखा था, हाँ, तो कॉर्डेट्स में आपको पोस्ट एनल टेल मिलेगा। ठीक है, किसी में प्रोमिनेंट होता है, किसी में नहीं होता। तो हमारे में पोस्ट एनल टेल है क्या? होता है, बट वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, बाद में वो सिकुड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है। समझ आ रहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए। देखो, हमारे में ये गर्दन में कितने हड्डी बेटा? नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल समझते हो ना? सर्वाइकल। जितने भी मैमल्स हैं सभी में आपको 7 सर्वाइकल मिलेगा, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो बताओ बेटा, जिराफ के जो नेक है उसमें कितना बोन होना चाहिए? 7 या उससे ज्यादा या उससे कम? जिराफ देखियो कितना लंबा गर्दन होता है, कितना होता है? 7 ही होता है, हड्डी का साइज बड़ा होता है। चूहे में कितना होना चाहिए? 7 से कम, 7 या उससे ज्यादा? कितना होगा? 7। क्यों? मैमल से सब। समझ आ रहा है? मैमल से सब। तो ऑलमोस्ट सभी मैमल में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, आपको नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा मिलेगा, सभी में मिलेगा। ठीक है, चलो तो देखेंगे बेटा इसमें। ऐसा मैं ऐसा गिन के नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा रैंडम कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से यहां आपको क्या मिलेगा भैया? सर्वाइकल। फिर यहां से यहां आपको कौन सा? थोरैसिक। देन यहां से यहां लंबार। देन वैसे ये एक एक हो जाता है, सैक्रम एंड कॉकेक्स। ये जो लंबार होता है ना बेटा, ये हमारी कमर की हड्डी है। मूव लगाते हैं, मूव, आह से आह तक, देखो ना ऐड,
आयोडेक्स भी आता है ऐसा, कमर में लगा। तो ये आयोडेक्स, मूव, ठीक है, और दुनिया भर का तेल वेल, मलहम, क्रीम, ये सब कहाँ लगाते हैं पता है? कमर दर्द के समय लंबार वाले रीजन में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बेंड करते हो तो यही हिस्सा बेंड होता है। नॉर्मली जब हम झुकते हैं या बैठते हैं तो सबसे ज्यादा जो लोड होता है वो लंबार वर्टिब्रा में होता है। तो स्लिप डिस्क वगैरह भी होता है किसी को तो लंबार वर्टिब्रा वाले रीजन में ही होता है, थोरेसिक में नहीं होता है। और इधर तो आपका लोड जाता ही नहीं है। लोड मतलब जैसे हम खड़े हैं या हम बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा जो किसी बोन में अगर लोड जाता है, लोड समझते हो ना, भार बॉडी का, ठीक है, वो लंबार वाले रीजन में होता है। थोरेसिक वर्टिब्रा जो रहता है उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। एक तो ये बैंड बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप एकदम योगा वोगा कर रहे हो ऐसा और ऐसा करके तो अलग बात है, ये थोड़ा बैंड होगा। अदरवाइज सबसे ज़्यादा यही बैंड होता है। आप जब झुकते भी हो तो यही बेंडिंग होती है। इसीलिए जो ज़्यादा जो झुक के काम कर रहे हैं या खड़े हैं या बहुत देर तक बैठे हैं तो जो कमर में दर्द होता है इस रीजन में होता है। समझ आ रहा बात? थोरेसिक को सपोर्ट किससे मिलता है? रिब्स से। तो थोरेसिक वर्टिब्रा जो रहता है वो जनरली रिब्स के सपोर्ट में होता है, रिब्स से कनेक्टेड होता है, और रिब्स सामने की तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड होता है। तो एक उसको एक ऐसा थोड़ा सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो पूरे वर्टिब्रल कॉलम में अगर आप देखोगे तो दो जगह पर, दो रीजन में पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। वो रीजन जो रहता है उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है और लोड ज्यादा हो रहा है। एक होता है नेक रीजन, दर्द करता है बहुत देर तक ऐसे दर्द है, यहाँ मालिश करते हैं, हाँ कैसे भाई, मोबाइल वोबाइल बहुत देखते हैं ऐसे झुक झुक के, कई लोग, है ना, मोबाइल पकड़, तो बहुत लोग ऐसे काफ़ी देर तक ऐसा मूवी देख लेते हैं। कई लोग लेटे लेटे ऐसे यहाँ पर रख के ऐसा मूवी देखते हैं, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में रहते हैं पट्टा लगा के गर्दन। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सर्वाइकल बोन के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा? स्कल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इधर एक कॉलर बोन है और बाकी इधर रिब्स है, फिर ऐसा, ठीक है। तो ये बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, पूरा स्कल, हेड का भार पूरा झेल रहा है। समझ आ रहा है? तो ये काफ़ी वेट होता है इसका, स्कल का। तो इसका ये वेट झेलने के कारण इस हिस्से में क्या होता है बेटा? स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसके कारण थोड़ा सा मस्कुलर पेन होता है, ठीक है। इसीलिए पोस्चर ठीक रखना चाहिए नेक का। कई लोग ऐसा करके रहते हैं, कई लोग ऐसे बहुत देर तक ऐसे ही रहते हैं। जब आप पढ़ते भी हो तो कई बार ऐसा करके अपन पढ़ते हैं, ऐसा। कई लोगों की आदत मैं देखा हूँ, गोदी में रख के ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। उनका बस चले तो मुंडी को ऐसे निकाल के ऐसे यहाँ तक रख लेते, हम पास से देख, अरे भाई टेबल में ऐसे रख लिखे हो। कार्टून वार्टून में होता है ना ऐसा निकाल के, ऐसा होता है ना, देखे हो कभी? तो आपको जो है ना पोस्चर ठीक रखना चाहिए। आजकल यंगस्टर्स में सर्वाइकल जो स्पाज्म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो हमारा वर्टिब्रल बोन है वो ज़्यादा बेंड होगा तो उसके मसल्स जो रहते हैं वो स्पाज्म हो जाता है, अकड़ जाता है। कई लोगों का जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच के जो जॉइंट है उसमें प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। बहुत सारे आजकल के सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल है, और कई लोग देर ऐसा करके मोबाइल ऐसा लगा के, कई लोग, हाँ ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल। सिर्फ मोबाइल है, बहुत बड़ा रीज़न मोबाइल है। पूरा 3-3 4-4 घंटा ऐसे एक पोजीशन पे ऐसे रख लिए सोए सोए और ऐसा मोबाइल को देखते रहते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे कौन हाथ पे पकड़ेगा, ऐसे रख लेते हैं, करते हैं आप में से सभी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बेचारा एक लौता है, और यहाँ पर देखोगे तो ये एक लौता है, क्योंकि यहाँ तक तो भैया रिब्स है, और इसके बाद ये सपोर्ट किसका मिलेगा? कौन सा बोन? पेल्विक बोन। समझ आया? तो ये एक लौता है, इसलिए यहाँ दर्द होता है। अब इससे ज़्यादा वेट इसको बियर करना पड़ता है, पूरा अपर बॉडी पार्ट का, एब्डोमेन से, पूरा एब्डोमेन से लेकर के पूरा ऊपर तक का बॉडी पार्ट का वेट यहाँ पर जा रहा है। समझ आ रहा है? इसीलिए आजकल यंगस्टर्स में बैक की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो गई है। क्यों? फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, झुक के काम नहीं करते हैं, है ना। घर में जैसे मैं देखता हूँ कई लोग, जैसे अगर झाड़ू लगाना भी पड़ा, से बाय चांस, तो ऐसे खड़े खड़े से है ना। कई लोगों को याद आ गया होगा, गर्ल्स लोगों को स्पेशली करते हैं ना ऐसा। हाँ चलो, तो क्लियर है वर्टिब्रा बोन।
अब देखो वर्टिब्रल जो बोन है, वर्टिब्रल जो बोन है, जैसे ये वर्टिब्रल बोन है बेटा, ऐसा कर्वेचर रहता है, तो मैं सीधा सीधा बना रहा हूं, है ना। इसमें आपको एक कैनाल मिलेगा, क्या बोलते हैं उस कैनाल को, न्यूरल कैनाल या सेंट्रल कैनाल। ये वर्टिब्रल बोन है, वर्टिब्रल बोन है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, ऐसा न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल से क्या पास होगा, न्यूरल कैनाल से क्या पास होगा, स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू न्यूरल कैनाल। क्लियर है, ध्यान रखेंगे, आता है एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, यहां से ऐसा पास होगा। है ना, ये आई थिंक ये सर्वाइकल बोन है ना, कहीं कहीं लिखा होगा, ये देखो लिखा हुआ है सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्योंकि उसका जो ये जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बहुत पतला होता है, थोरेसिक का बहुत मोटा होता है, लंबार का भी मोटा होता है। वैसे छू के देखो पीठ में ऐसा ना आपको ऐसा दाने दाने जैसा ऐसा, वो स्पाइनस प्रोसेस होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला हिस्सा कौन से साइड होगा स्पाइनस प्रोसेस, डॉर्सल या वेंट्रल, डॉर्सल। वेंट्रल कहाँ होगा, ये जो वर्टिब्रल बॉडी है। अब देखो बेटा ऐसा अरेंज होता है, ठीक है, इधर आ गया, इसको मन कर रहा होगा, उधर से अच्छा नहीं आएगा वीडियो, इधर आएगा, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्पाइनस प्रोसेस है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, दैट इज वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। यहां से क्या पास होगा, स्पाइनल कॉर्ड, समझ आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पास होगा यहां से। और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जो रहता है, ट्रांसवर्स फोरामेन है, बीच में दिख रहा है, फोरामेन मतलब छेद, यहां से क्या पास होगा, स्पाइनल नर्व्स। यहां से स्पाइनल कॉर्ड ऐसे अंदर जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जा रहा है, इमेजिन करो, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर जा रहा है यहां से ऐसा। आप ये इमेजिन करो कि ऐसे बहुत सारे वर्टिब्रा है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो आप ये चीज सोचो कि हर एक वर्टिब्रा जो रहता है इस बॉडी से ही कनेक्टेड होता है। ऐसा जैसे मान के चलो ये वर्टिब्रा है, ये बीच में क्या है भैया, हाँ, जहां से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, ठीक है, ये दूसरा वर्टिब्रा ये ऐसा रखा हुआ रहता है, एक वर्टिब्रा ये दूसरा वर्टिब्रा, ऐसा मान लो, ये एक वर्टिब्रा है दूसरा वर्टिब्रा, ठीक है, ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, ये ऐसा एक दूसरे से ऐसा रखा हुआ रहता है। और ये क्या बनाया हूं मैं ऐसा, स्पाइनस प्रोसेस, ये डॉर्सली है ऐसा, है ना, ये वेंट्रल है। लेकिन ये जो वर्टिब्रा का जो बॉडी है ये ऐसा एक दूसरे से नहीं जुड़ा रहता है, इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, है बेटा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या मिलेगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो रहता है ये थोड़ा कंप्रेस हो सकता है, तभी जब अपन ऐसे जंप मारते हैं तो यहां पर ऐसे कुछ खट की आवाज नहीं आती है। लेकिन अगर सिर्फ बोन बोन रहता है, ऐसी होता, खटाक से आवाज आता, और थोड़ा सा ही कूदते तो टूट जाता है ये बोन, समझ आ रहा है। तो इसीलिए जो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा है, ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा है, दो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा के बीच में आपको क्या मिलेगा, इंटर मतलब दो के बीच में, वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रा डिस्क, ठीक है, जिसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो जब भी अपन चलते हैं तो वो ऐसा कुशन के रूप में ऐसा कंप्रेस होते रहता है, ठीक है, वो जेली लाइक सब्सटेंस। समझ आ रहा बात। अगर आप इसको ऐसा देखोगे ध्यान से तो यहां पर बीच में छेद अलग है, तो ये डिस्क अलग है और ये बीच में छेद अलग है, तो ये कंटिन्यूस छेद होता है, और ये बीच में इसके खाली जगह नहीं है, यहाँ पर पूरे मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये लिगामेंट होगा, दो बोन है ना, तो ये लिगामेंट होगा और बीच में कार्टिलेज भी होगा, ठीक है। तो ये चारों तरफ से ऐसा लिगामेंट से कवर्ड है, और बीच से क्या पास हो रहा है भैया, यहाँ ये मेरे फिंगर्स के बीच से क्या पास हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है कि नहीं, समझ आ रहा है। अब देखो बेटा
ये जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जो निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जो निकल रहा है भैया, हमारे पैर में, हाथ में, है ना, बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पर न्यूरल सप्लाई होना है। तो ब्रेन से अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं अपने हाथ को उठा लूँ, या मैं अगर मेरा ब्रेन अगर सोच रहा है और चाहता है कि मैं अपने पैर को ऐसे उठा लूँ, तो पैर को उठाने के लिए जो सिग्नल है वो ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स के थ्रू, और बाकी जो वॉलेंट्री नर्व्स है वो सब स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलेगा। तो स्पाइनल नर्व के थ्रू जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, जो नर्व है वो कहाँ जाएगा, पैर में जाएगा, हाथ में जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये सब स्पाइनल कॉर्ड से, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगे, ठीक है, और पैर में जाएगा या हाथ में जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलता है ऐसा ब्रांच, ठीक है, वो इसी फोरामेन में पहले एंटर करता है फिर बाहर निकलता है। समझ आ रहा है? ट्रांसवर्स फोरामेन में ऐसा, ये आप इमेजिन कर रहे हो ना बेटा, ये दूसरा वर्टिब्रा रखा हुआ है, यहाँ पर से स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है वो दो वर्टिब्रा के बीच में जगह है, वहां से ऐसा निकला, अंदर घुसा, और यहाँ से ऐसा बाहर, एक इधर एक इधर। तो एक पैर के लिए इधर से निकलेगा, एक पैर के लिए इधर से निकलेगा, वहीं से घुस के निकलेगा ऐसा बाहर। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। तो वर्टिब्रल जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, ये किससे अटैच रहता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में होता है, और यहां पर पूरी खाली जगह रहती है, ऐसा क्या जाने के लिए? स्पाइनल कॉर्ड जाने के लिए। और ये स्पाइनस प्रोसेस है जो कि डॉर्सली प्लेस्ड होगा। समझ आ रहा है? एक वर्टिब्रा होता है जिसमें वर्टिब्रल बॉडी नहीं पाया जाता, ठीक है, एक वर्टिब्रा होता है जिसमें वर्टिब्रल बॉडी नहीं पाया जाता, जिसको बोलते हैं एटलस। ठीक है, अगर आप देखोगे अभी एटलस का डायग्राम तो बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। अरे भाई, देखो की रिंग बना रखे हैं लोग। बॉडी है, बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा नहीं है। अब मुझे बताओ कि भैया इसका डॉर्सल कहाँ है, वेंट्रल कहाँ है? वर्टिब्रल फोरामेन इज ए न्यूरल कैनाल, जहां से स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डॉर्सली होगा कि वेंट्रली होगा? डॉर्सली होगा कि वेंट्रली होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, चलो फिर से मैं दिखाता हूं। ये डॉर्सल है कि वेंट्रल है? डॉर्सल है ना, डॉर्सल है ना। और ये कहाँ पर होगा? वेंट्रल होगा। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है वो वर्टिब्रल बॉडी के डॉर्सली है या वेंट्रली है? डॉर्सली है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जो नोटोकॉर्ड देखा था, नोटोकॉर्ड डॉर्सल था, पूरा डॉर्सल था, कि जो नर्व कॉर्ड था वो डॉर्सल था? अरे बाबा, नोटोकॉर्ड कंप्लीट डॉर्सल था। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड का लोकेशन क्या है? कौन किसके वेंट्रली प्लेस्ड है? देख लो, टेंशन मत लो, आप लोगों का एनिमल किंगडम देना पड़ेगा वापस, भूल रहे हो। इस टेस्ट में मैंने दिया है ना, कॉर्डेट से चालू करना उसको। मैं वर्टिब्रेटा लिखा हूं, कॉर्डेट से आएगा, ठीक है। मैं इसीलिए दिया हूं क्योंकि आप भूल रहे हो, बहुत दिन हो गया। कहाँ है बेटा नोटोकॉर्ड? किधर है? अरे बाबा, नर्व कॉर्ड के मुकाबले नोटोकॉर्ड किधर है? नर्व कॉर्ड कंप्लीट डॉर्सल है कि नोटोकॉर्ड कंप्लीट डॉर्सल है? नर्व कॉर्ड कंप्लीट डॉर्सल है। देखो ना डायग्राम में यार, एनसीईआरटी का यार आप लोग बहुत दिखा बेटा। अभी यहां पर फिर बनाऊंगा अलग से। इधर देखो, ये नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है ना, और नोटोकॉर्ड है।
तो नोटोकॉर्ड के डॉर्सली प्लेस्ड होता है नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड खुद भी डॉर्सल होता है। ये डायग्राम देखो ना 55 पेज वाला, देख लो एक बार अच्छे से। क्या है, जितने बार देखोगे उतना दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी आती है, ठीक है। इसीलिए जब भी भूलते हो ना, ध्यान रखना, अगर कोई चीज को भूलते हो तो तुरंत देखो, उसको छोड़ना नहीं है। समझ आ रहा है? तभी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होगी, किसी भी इमेज का, डायग्राम का, या किसी लाइन का। समझ आ रहा है? यहाँ पर कोई भी जो है एकदम करोड़ों में एक नहीं है। समझ आ रहा है? ना ही आइंस्टीन थे, आइंस्टीन भी करोड़ों में एक नहीं थे। समझ आ रहा है? बट करोड़ों में एक बन सकते हो आप। तो अगर आप देखोगे तो नर्व कॉर्ड डॉर्सल है, उसके वेंट्रली क्या है? नोटोकॉर्ड। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस में नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट होता है? वर्टिब्रल कॉलम बोन में। तो ये वर्टिब्रल कॉलम बोन एक्चुअल में क्या है? इट इज द ट्रांसफॉर्म्ड नोटोकॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के मुकाबले डॉर्सल है। नर्व कॉर्ड डॉर्सल है, उसके नीचे वेंट्रली नोटोकॉर्ड है। तो बेटा यही तो नोटोकॉर्ड, ये पूरा नोटोकॉर्ड। फिर नोटोकॉर्ड ने क्या किया? नर्व कॉर्ड को ऐसा कवर कर दिया। तो एक्चुअल में इधर देखो, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड किससे बनता है? नर्व कॉर्ड से ही तो बनता है। तो नर्व कॉर्ड ये रहा डॉर्सल, ये डॉर्सल ही होता है, ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये क्या है? पूरा बॉडी, मतलब मेन बल्क होता है वर्टिब्रल कॉलम बोन का। ये हो गया उसके वेंट्रल। तो ये नोटोकॉर्ड था जो अब वर्टिब्रल कॉलम बोन में कन्वर्ट हो गया। और इधर क्या है? डॉर्सली नर्व कॉर्ड, और उसके वेंट्रली नोटोकॉर्ड। ये बन गया वर्टिब्रल बोन, और इसको कवर भी कर दिया प्रोटेक्शन के लिए। समझ आ रहा है? तो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा जो रहता है वो मेन पार्ट होता है वर्टिब्रल बोन का, जो कि नोटोकॉर्ड से ट्रांसफॉर्म होके बना है। तो समझ आ रहा है? तो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा किधर प्लेस्ड है? डॉर्सली या वेंट्रली? वेंट्रली। तो किसके वेंट्रली? तो नर्व कॉर्ड या फिर अपन स्पाइनल कॉर्ड। समझ आया? समझ आ रहा है? हाँ चलो। तो अगर अपन देखेंगे तो जो एटलस है, क्लियर आजा। ये जो एटलस दिख रहा है आप बेटा आप लोगों को, ठीक है, तो एटलस में आपको बॉडी नहीं मिलेगा, बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये है आपका एक्सिस। तो एटलस जो है, जैसे आप आटा चक्की जो होता है, मशीन वाला नहीं, जेल में जो रहता है, घरों में भी रहता है कई लोगों के पूजा पाठ के लिए। तो अगर आप देखोगे तो नीचे एक बेस होता है, ठीक है, वहां से एक ऐसा प्रोजेक्शन पत्थर वाला निकला रहता है, उसके ऊपर एक पत्थर रहता है इसमें छोटा सा छेद होता है, ये ऐसा फिट होता है, ऐसा फिट होता है, और इसको ऐसा सही घुमाते हैं, ये नीचे स्टेबल है और ये ऐसा ऐसा घूम रहा है। तो एटलस में वही जो आपका ओडोंटॉइड प्रोसेस जो मैंने बताया था ना, एक ओडोंटॉइड फोसा, एक ओपनिंग है। तो ये जो ओपनिंग जो था उसके अंदर ओडोंटॉइड प्रोसेस ऐसा इंसर्ट होगा, ओडोंटॉइड प्रोसेस ऐसा होगा। तो जो एक्सिस बोन है उसमें क्या प्रोसेस है? ओडोंटॉइड प्रोसेस। क्या नाम है? ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो ये एक बोनी प्रोसेस है जो कि बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, सेकेंड वर्टिब्रा दैट इज एक्सिस बोन के बॉडी से निकला हुआ एक प्रोसेस है, और जो कि बॉडी एब्सेंट होता है एटलस में, उस जगह पर वो घुस जाता है। अब इससे क्या फायदा होता है पता है? ऐसा ऐसा मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है। तो देखो ये वर्टिब्रा का सेकंड बोन है एक्सिस, ओडोंटॉइड प्रोसेस है, उसके ऊपर ये एटलस, और एटलस के ऊपर स्कल, इसको स्कल मान लो, एटलस के ऊपर स्कल, और ये ओडोंटॉइड प्रोसेस ये घुस गया। अब ये ऐसा ऐसा मूव कर, ये स्टेबल है, ये ऐसा जैसे आटा चक्की होता है। तो ये नो जो है ये सब बना इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये एटलस में बॉडी नहीं होता, उसके जगह पर ओडोंटॉइड फोसा होता है, ओपनिंग होता है जिसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस आके घुसता है, और ये पूरा रोटेट होता है। उल्लुओं में पूरा 360 डिग्री हो जाता है, हमारे में नहीं हो पाता, कई लोग कर लेते हैं लेकिन ऐसा पूरा प्रैक्टिस से।
डांस वांस करते समय कई लोग कर लेते हैं, भूत प्रेत टाइप का। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम में पहला बोन देख लिया, एटलस। एटलस की क्या खासियत है? दो खासियत है। पहला, उसका बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा नहीं होता, ओडोंटॉइड फोसा होता है जिसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस आके जुड़ता है, तभी हम नो जॉइंट बना पाते हैं। एटलेंटो एक्स ऑक्सीपिटल क्या बोलते हैं, एटलस और एक्सिस का ओडोंटॉइड प्रोसेस है। ओडोंटॉइड प्रोसेस के कारण क्या होगा बेटा, ये आपका नो जॉइंट बनेगा। ठीक है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। तो ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट इज अ नो जॉइंट। अब कई लोग बोले सर ये यस वाला कैसे होगा, यस कैसे होगा? तो ये जो ऑक्सीपिटल बोन होता है उसमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है, वो ऐसा जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे नहीं बेटा, ऐसा। तो ये ऐसे ऐसा, समझ आ रहा है बात? ये ऐसा, तो ये यस जॉइंट बनाता है। तो यस जॉइंट कौन बनाता है? एटलेंटो, एटलेंटो मतलब एटलस ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट यस जॉइंट बनाता है, अपन आगे देखेंगे। और एटलेंटो एक्सियल बोन नो जॉइंट बनाता है। समझ पा रहे हो आप लोग? ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? ठीक है, वो बोन लाता हूं ना तो उसमें वर्टिबल बोन भी होता है, तो दोनों बोन को ऐसे रखता हूं और ऐसे ऐसे घुमाता हूं, खत्म, एक बार में याद हो जाता है। चलो, तो हम लोगों ने एटलस बोन की दो खासियत देखी भैया। उसमें क्या मिलेगा? ऑक्सीपिटल फेसेट मिलेगा जिसमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आके अटैच होगा। दूसरा, बॉडी नहीं होता, उसकी जगह ओडोंटॉइड प्रोसेस आके अटैच होता है। क्लियर है बात? एक्सिस बोन की क्या खासियत है? उसका जो बॉडी होता है उसमें एक प्रोमिनेंट रिज निकलता है, दैट इज ओडोंटॉइड प्रोसेस। एक बोन है जो एटलस में आके घुसता है, ऐसा। क्लियर है बात? ठीक है, बाकी जो है उतना कुछ खास नहीं है। ठीक, अगर अपन देखें सैक्रम और कॉकेक्स, तो सैक्रम 5 बोन के फ्यूजन से बनता है। कितना? 5 बोन के फ्यूजन से। तो आप लिख सकते हो सैक्रम इज formed by fusion of 5 bones and coccyx is formed by fusion of 4 bones. हो गया? sacrum is formed by fusion of 5 bones फ्यूज होते हैं, और कॉकेक्स में 4 बोन्स फ्यूज होते हैं। ठीक है, और एक एक बन जाता है। ठीक है, इसीलिए जब जो एम्ब्रियोनिक लाइफ से अगर देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो 306 हड्डी होती है, फिर 206 हो जाता है, बड़े है ना, पैदा होने के बाद से फ्यूज होते होते 206 बचता है। चलो, हो गया, वर्टिब्रल कॉलम बोन हो गया। क्लियर है? अब अपन क्या देखेंगे? रिब्स। ये सब अपन क्या देख रहे हैं बेटा? एक्सियल स्केलेटन। अभी हम क्या देख रहे हैं? पूरा एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो रिब्स, रिब्स जो होते हैं वो 12 पेयर्स होते हैं। कितने? 12 पेयर्स। रिब्स इज अटैच्ड विथ ventrally with sternum, ventrally with sternum, ठीक है, and dorsally with, but some ribs are not attached ventrally to sternum. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग, है ना, फ्लोटिंग रिब्स। वो 11th और 12th पेयर रिब्स होता है। तो अपन एक एक करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अपन ऐसा रैंडम बना रहे हैं। ये हो गया 7। तो ये कौन सा हो गया भैया? ट्रू रिब्स। कितने पेयर हो गए? 7 पेयर्स। ठीक है बेटा। देन उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, थोड़ा मैं दूर दूर बनाऊंगा। 1 2 3, ये जो तीनों रिब्स के बोन हैं, ये कार्टिलेज के थ्रू, सिंगल कार्टिलेज के थ्रू ये
सिंगल कार्टिलेज के थ्रू ये तीनों बोन एक साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कार्टिलेज आता है एग्जाम में? इट इज हाइलीन कार्टिलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइलीन कार्टिलेज। देन इसके बाद दो और बोन आएगा। ये सब, ये दोनों जो रहते हैं क्या होंगे ये फ्लोटिंग रिब्स, और ये क्या हो जाएंगे फॉल्स रिब्स। तो ट्रू रिब वो होते हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होते हैं। ठीक है, वर्टिबल कॉलम से तो पूरे 12 के 12 पेयर वर्टिबल कॉलम से पोस्टीरियरली अटैच होता है। ठीक है, तो कौन सा रिब बोन, कौन सा रिब बोन वर्टिबल कॉलम से अटैच नहीं होता? कौन सा पेयर? हाँ बेटा, देखो यही होता है गलती। मैंने आपसे पूछा कौन सा रिब बोन वर्टिबल कॉलम से अटैच नहीं होता, वर्टिबल कॉलम बोला है, स्टर्नम नहीं बोला है ना। फट से आंसर आ गया आपका फ्लोटिंग रिब। समझ आ रहा है? तो गलती नहीं करना है। वर्टिबल कॉलम से 12 के 12 पेयर्स डॉर्सली अटैच होते हैं। अब बीच में थोड़ी ना हवा में लटके रहेगा यार रिब। फ्लोटिंग रिब आप फील कर सकते हो, ये इधर ना, इधर, यहां मत करना। यहां तो आपका देखो ये वाला जो हिस्सा है जहां पर ना ये रिब्स खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है ऐसा कर्वेचर जो रहता है ना, ऐसा कर्वेचर, ऐसा ये कर्वेचर होता है बेटा, ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये कर्वेचर होता है। ये हमारा फॉल्स रिब है, ठीक है, लेकिन उसके जस्ट यहाँ पर अगर आप फील करोगे तो उसका एक एंड, ये वाला खाली एंड आपको फील भी होगा। अब जो थोड़े हट्टे कट्टे हैं उनको नहीं होगा, सर मेरे में तो रिब ही नहीं है। ठीक है, खैर अब बुरा मत मानना, ठीक है। अब जो पतले दुबले हैं कुछ ज्यादा ही मत दबा देना, किडनी विडनी तक के हाथ चला जाएगा। बहुत बड़ा किडनी विडनी डैमेज कर रहे हो आप, है ना। इधर इधर लीवर होता है राइट में, इसके जस्ट नीचे यहाँ लीवर होता है, ठीक है, तो लीवर फील हो जाएगा फिर आपको। हाँ चलो, तो फ्लोटिंग रिब भैया, सारे रिब्स डॉर्सली किससे अटैच हैं? वर्टिबल कॉलम से। तो 7 डायरेक्टली अटैच हैं स्टर्नम से। 3 सेम कार्टिलेज, एक ही कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से 3 बोन फॉल्स रिब आपके अटैच हैं किससे भैया? स्टर्नम से। 2 स्टर्नम से अटैच नहीं होते, दैट इज फ्लोटिंग रिब। ऐसे आधा आधा होता है यहाँ पर, ऐसा है ना। क्यों ऐसा है, वो अटैच क्यों नहीं हुआ? हो सकता है ऐसे लाइन खींचना भगवान ने भूल गया, ऐसे करके यहीं तक ऐसे लाया होगा, उसके बाद कुछ काम आ गया, भूल गया, वो उतना बन गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, अब इसमें एक और चीज देखेंगे, रिब्स आर बाइसेफेलिक, रिब्स आर बाइसेफेलिक। अब ये बाइसेफेलिक क्या होता है, कई बार पूछते हैं बच्चे। बाइसेफेलिक का मतलब होता है जैसे ये वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम है, तो वर्टिबल कॉलम का जो बोन है उसमें देखे होगे ना बेटा आप लोग, तो जो उसके विंग्स होते हैं, उसके जो विंग्स होते हैं, याद आ रहा है, वहां पर ऐसा निकला रहता है ना जी, याद आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पर अटैच होता है क्या, ऐसा घूम के आएगा पीछे से, ऐसा घूम के आएगा और ऐसा दो फेस, दो फेस से ऐसा अटैच रहता है, ऐसा, समझ आ रहा है? तो जैसे ये रिब है तो इसका ऐसा दो फेसेट होता है, दो अटैचमेंट पॉइंट होता है, इसलिए बाइसेफेलिक। क्लियर है? दो अटैचमेंट पॉइंट होता है इसलिए बाइसेफेलिक। हो गया?
और क्या बचा है? स्टर्नम। स्टर्नम जो रहता है एक फ्लैट बोन है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, फ्लैट बोन क्या होता है, लॉन्ग बोन क्या होता है और शॉर्ट बोन क्या होता है। तो ये जो हमारा ह्यूमरस है, लॉन्ग बोन में आता है कि शॉर्ट बोन में आता है? फिंगर का बोन जो रहता है वो, ये भी लॉन्ग बोन में आता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी लॉन्ग बोन में होता है। तो बोन को लॉन्ग या शॉर्ट किसी दूसरे बोन के कंपैरिजन से नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि इसका विड्थ और लेंथ का रेशियो क्या है। अगर लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है तो वो लॉन्ग बोन में आता है। समझ आ रहा है बात? ठीक है, बाकी शॉर्ट बोन्स में आते हैं। तो अगर आप देखोगे फिंगर बोन जो होता है ऐसा, ठीक है, ये फिंगर बोन है, तो इसका विड्थ काफ़ी कम होता है और लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई भी फिंगर बोन देखोगे। फ्लैट बोन क्या होता है? जो एकदम चपटा होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन होता है, जैसे स्पेशली रिब्स आर फ्लैट बोन। और स्टर्नम भी क्या होता है? फ्लैट बोन होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। स्कल, सॉरी, क्रेनियल जो बोन होता है वो हमारा फ्लैट बोन होता है, चपटा रहता है। कभी कभी देखिए ऐसा खोपड़ी किसी का है, हड्डी ऐसा पतला रहता है, ठीक है, फ्लैट बोन। आप कॉलेज में जाओगे तो ऐसा यहाँ से ऐसा काटना, खोपड़ी खोलना, फिर ये ओपन हो जाता है पूरा, चारों तरफ से ऐसा कट करते हैं ह्यूमन स्कल को, ऐसा कट करेंगे और उसको ऐसा निकालेंगे बढ़िया ऐसा, जैसे अखरोट को तोड़ते हैं तो ऐसा निकालते हैं, अंदर अखरोट रहता है ना, वैसे ही अंदर ब्रेन रहेगा बढ़िया। फिर ब्रेन को एकदम साइड से बढ़िया पूरा निकाल देते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड को नीचे से अलग से निकालते हैं, है ना। चलो, हो गया। देन उसके बाद क्या देखेंगे और क्या आएगा? हाँ, हो गया। एक्सियल बोन हो गया, अपेंडिकुलर देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझने लायक, इस बोन वोन सिंपल है। तो अपेंडिकुलर में क्या देखेंगे भाई? अब इसमें क्या देखोगे, नाम याद रखना है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ठीक है, और कुछ नहीं। रेस्ट बोन, मेटाकार्पल, कार्पल, अब उसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक है। एक दो चीज़ें बस आपको डायग्राम में समझा दूं। देखो, जैसे ये अल्ना है, ये जैसे ये अल्ना है, आप देख सकते हो ऐसा एक ऐसा टाइप का खांचा जैसा बना, दिख रहा है? ओलिगोडेंड्रन प्रोसेस, ट्रोक्लियर नॉच, कोरोनॉइड प्रोसेस। अब देखना है ये इसका मतलब क्या है। ये हेड ऑफ द रेडियस दिख रहा है, तो मेनली जो हमारा ये जॉइंट होता है, ये जो अपन ऐसा मूव कर पा रहे हैं, तो ये ह्यूमरस के साथ में ये बोन अटैच होगा, या तो ये अटैच होगा या ये अटैच होगा। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा अटैचमेंट, तो गोल जैसा है, ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये मूवमेंट के लिए होता है, ये अपन ऐसा कर पा रहे हैं बस, इसके लिए ये बोन होता है। ये जो हमारा अल्लाह होता है यही कौन सा जॉइंट? एल्बो जॉइंट बनाता है, किसके साथ में? ह्यूमरस के साथ में। तो आप इससे ज्यादा नहीं मोड़ पाते हो, इससे ज्यादा बेंड कर पाते हो? कोई कोई है क्या ऐसा पूरे इसको पूरा पीछे लपेट लेता है? कोई है क्या?
कई लोग कारनामा करते हैं ऐसा, रबड़ बॉडी ऐसा, इसको पूरा ऐसे पीछे ऐसे। अब ऐसे नहीं कि करने के लिए जबरदस्ती ऐसे हड्डी वड्डी जॉइंट तोड़ दोगे और देखो सर, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको क्या कर पाते हो, ऐसे कर पाते हो। जॉइंट में भी ये समझ आता है, जॉइंट के लिए ही समझा रहा हूं। आप इसको ऐसे कर पाते हो, ठीक है। इसके बाद ये नहीं जाता और यहां तक हो पाता है, इसके बाद ये नहीं जाता। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब जैसे ये जो ह्यूमरस होता है उसका ऐसा एक ट्रोक्लियर होता है, बोन। तो ये जो बोन है ना, ऐसा जो फेसेट दिख रहा है ये वाला, ऑलिगरेनन जो प्रोसेस दिख रहा है, ये अंदर की तरफ ऐसा रहता है। जैसे हम ऐसा रखे हैं ना, तो ये ऐसे अंदर की तरफ रहेगा, ऐसे। इमेजिन कर पा रहे हो, ये मेरा क्या हो गया, ह्यूमरस। ये क्या हो गया, अल्ना। अल्ना का ये ऑलिगरेनन प्रोसेस किधर है भैया, पीछे की तरफ है, सामने की तरफ कोरोनाइड प्रोसेस। तो जब ये मूवमेंट होता है ना, तो ये ऐसे आके इधर एक फेसेट होता है, दिखाऊंगा मैं ह्यूमरस में, ये आके ऐसे इधर अटैच हो जाता है। ये पूरा हो गया, ये ऐसा अटैच हो गया। उसके बाद जब हम ऐसे हाथ को खोलते हैं, समझ आ रहा है बात, एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो ऑलिगोरेनन प्रोसेस है, ये जा करके यहाँ पर, कहाँ पर, ह्यूमरस में आपको ऑलिगोरेनन फोसा मिलेगा, डिप्रेशन। वहाँ जा करके ये ऑलिगोरेनन प्रोसेस ऐसा, जब हम हाथ को ऐसा एक्सटेंड करते हैं, जाके ऐसा ये फिट हो जाता है। इमेजिन करो ये ऐसा फिट हो गया। अब ये और नहीं जाएगा, फिट हो गया, ये ऐसा फिट हो गया, समझ पा रहे हो, ऐसा फिट हो गया। अब ये एक्सटेंड नहीं होगा, ज़्यादा करोगे टूटेगा ये, ज़्यादा ही अगर ऐसा करोगे तो ये टूटेगा या तो डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन क्या देखेंगे, वो दिखाता हूँ ह्यूमरस का, बस समझ लो, उसके बाद बाकी में तो समझना नहीं है क्यों। ये दिख रहा है, कोरोनॉइड फोसा दिख रहा है आपको। मालूम है ये कौन सा साइड होगा, ये सामने वाला होगा या पीछे वाला होगा, ये सामने वाला है कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। और एक पीछे वाला होगा, ये देखो ऑलिगोरेनन फोसा दिख रहा है, फोसा दिख रहा है, ऑलिगोरेनन फोसा। ऑलिगोरेनन प्रोसेस पीछे की तरफ ऐसा जाके इस फोसा में अटैच हो जाता है। जब अपन ऐसे एक्सटेंड किए, हाथ को बेंड किए, फिर जब अपन खोले हाथ को सीधा किए, तो ये जा करके सीधा ऐसा घुस जाता है यहाँ पर, समझ पा रहे हो। ऐसे जब अपन एक्सटेंड करते हैं तो ये पीछे जाके ऐसा ऑलिगोरेनन फोसा में ऑलिगोरेनन प्रोसेस अटैच हो जाता है। अब इससे ज़्यादा हम इसलिए एक्सटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो जाके वहाँ लॉक हो जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। बोन रहता है तो अच्छा समझ आता है उसमें, है ना। ये लोग क्या बोन ले जाते हैं फिर ला के देते नहीं है, इसलिए अब देना बंद करूँगा। और मंगाते हैं, जैसे मैं पढ़ाने के लिए मंगाया स्कूल वाले लोगों को या ड्रॉपर बेस्ट, जैसे ही मेरा हुआ ना, एक हफ्ते बाद तुरंत कॉल, सर हो गया क्या, सर एग्ज़ाम पास आ रहा, हो गया क्या सर, है ना, दे दो सर जल्दी जल्दी, है ना। क्लियर हो रहा है ह्यूमरस। चलो, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोगों ने देखा कि भैया जो ये हमारा कौन सा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट अगर आप देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और इधर उधर हो पाता है क्या, ये इधर या इधर नहीं हो पाएगा, समझ आ रहा बात। इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, इसीलिए इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। वैसा ही लॉक सिस्टम हमारे नी जॉइंट में होता है, सेम वैसे ही लॉक सिस्टम नी जॉइंट में भी होता है, ठीक है। चलो, और रिस्ट बोन जो होता है वो ऐसा स्क्वायर शेप होता है, शॉर्ट बोन्स, 4 ऊपर 4 ऐसे नीचे, ऐसा 4 बोन ऐसा अरेंज रहता है। तो जब अपन ऐसा मूव करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा फिसलता है, ग्लाइडिंग होता है, ग्लाइड होता है, ठीक है, इसलिए ये ग्लाइडिंग जॉइंट बनाता है। क्लियर है, अपन बोन देखते चल रहे हैं और जॉइंट भी देखते चल रहे हैं, ठीक। चलो, अब अपन क्या देखेंगे इसमें, हाइंड लिम्ब देखते हैं। हाइंड लिम्ब में सबसे बड़ा फीमर, फीमर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
हैवीएस्ट लॉन्गेस्ट बोन होता है, ठीक है, इट इज थाई बोन। इससे ज्यादा कुछ जानने का मतलब भी नहीं है, ठीक। तो अपन सीधा अगर आए तो जॉइंट्स पे, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जॉइंट से ही आता है। बाकी जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, हाथ, फोर लिम का, हाइंड लिम का, इसका लेबलिंग आता है बेटा, ठीक है, दिखाओ। ये डायग्राम जो है इसको आपको पूरा याद रखना है, एक एक चीज, ठीक है, कौन सा क्या है, पटेला है, टिबिया है, फिबुला है ना। चलो अच्छा, एक और चीज, ह्यूमरस के, ये जो हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस के साथ में रेडियस या अल्ना, कौन सा बोन अटैच होता है? अल्ना, रेडियस नहीं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे ही थाई बोन, फीमर के साथ में टीबिया या फिबुला, कौन सा बोन अटैच होता है? डायग्राम में भी देखोगे तो समझ आ जाएगा कौन सा अटैच है, टीबिया। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ह्यूमरस के साथ में अल्ना हिंज जॉइंट बनाता है, और समझ आ रहा है, एल्बो जॉइंट बनाता है, और फीमर थाई बोन के साथ में टीबिया मिलके नी जॉइंट बनाता है। क्लियर है? ऐसा लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कंफ्यूज होते हो या भूल जाते हो। तो ह्यूमरस के साथ में अल्ना एल्बो जॉइंट बनाता है, और फीमर के साथ में टीबिया नी जॉइंट बनाता है। क्लियर है? चलो सीधा अपन आते हैं जॉइंट्स में। अब जॉइंट्स से एक क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब तो ऐसा है कि रटने वाला है, ज्यादा कुछ समझने के लायक नहीं है। जॉइंट्स से एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्वेश्चन आता ही है नीट में, ठीक है, एक क्वेश्चन आता ही है। तो कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं? 3 टाइप के। क्या क्या? एक फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा साइनोवियल जॉइंट। एक एक एग्जांपल इधर का देख लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? जैसे हमारा जो स्कल बोन है, खोपड़ी की हड्डी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, दे आर नॉट फ्यूज्ड, दे आर अटैच्ड। आप खोपड़ी की हड्डी को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं लाया रहता तो आपको दिखाता कि जो एक क्रेनियल बोन है दूसरे क्रेनियल बोन से एक सूचर्स के थ्रू ऐसा अटैच होता है। सूचर समझते हो? ऐसा है ना, समझ आ रहा है? सूचर ऐसा रहता ना, तो ऐसा ऐसा, और दूसरे बोन में ऐसा ऐसा, है ना। सही क्या, ऐसा ऐसा क्या, ऐसा फिंगर लाइक छोटा छोटा बोन का प्रोजेक्शन रहता है, एक बोन में दूसरे बोन में, ये एकदम इंटरलॉक हो जाएगा, ऐसा इंटरडिजिटेशन टाइप का इंटरलॉक हो जाता है। समझ आ रहा है? इसके बीच में फाइबर्स होते हैं, समझ आ रहा है? तो जहां भी फाइब्रस जॉइंट होता है वो इमूवेबल जॉइंट होता है। ध्यान रखेंगे, फाइब्रस जॉइंट को इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इमूवेबल जॉइंट। तो ये मूवमेंट अलाउ नहीं करता, मूवमेंट अलाउ नहीं करता, ठीक। एग्जाम्पल, हाँ, जॉइंट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन, ठीक है, खत्म, ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें। देन कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होता है ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट होता है, पार्शियली मूवेबल जॉइंट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ, जॉइंट बिटवीन 2 वर्टिब्रा, ठीक है, जॉइंट बिटवीन 2 वर्टिब्रल बोन,
तभी हम लोग जैसे झुक पाते हैं, ऐसा बेंडिंग कर पाते हैं, ये पार्शियली होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन कई लोग इसको स्ट्रेचिंग के थ्रू थोड़ा सा, जैसे योगा वोगा वाले देखे होगे ना, पैर को पूरा ऐसे ला के पूरा ऐसे तक ऐसे करके उंगली से ऐसा, समझ, ऐसे पैर को पूरा ला के ऐसे टच करा लेते हैं, कभी देखे हो आप लोग? हाँ, योगा वाले या फिर जो एथलेटिक्स एथलीट्स होते हैं कई लोग, देखे होगे ना। चलो, हो गया। देन आते हैं बेटा साइनोवियल जॉइंट, जो रहता है ये मूवेबल जॉइंट होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसका, मूवेबल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की कुछ फीचर्स होते हैं कि भैया साइनोवियल जॉइंट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। चलिए, तो ये जो दो बोन है, मान लो ये फीमर है और ये टीबिया है, ठीक है। तो जो बोन है वो जो आर्टिकुलर जॉइंट, जो आर्टिकुलर जो उनका फेस होता है, आर्टिकुलर सरफेस समझते हो, जहाँ से वो आर्टिकुलेट होगा। आर्टिकुलर सरफेस मतलब जहाँ से वो आर्टिकुलेट होगा, जहाँ से वो जॉइंट बनेगा। तो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन इज कवर्ड विथ हाइलीन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज आता है एग्जाम में? हाइलीन कार्टिलेज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन covered with हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। क्लियर हो रहा है बात? देन नेक्स्ट, अब ये जो है बेटा एक मेम्ब्रेनस कवरिंग से कवर्ड होता है। इधर देखो, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग, हाँ, इस क्या बोलते हैं इसको? साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बीच में कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसको? साइनोवियल फ्लूइड। तो जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसका नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये जॉइंट चारों तरफ से कवर्ड होता है, बाउंडेड होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसीलिए इस जॉइंट का नाम साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट अलाउ होता है, ठीक है। बॉडी के सबसे ज़्यादा मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट के थ्रू ही होते हैं। क्लियर है इतना? ये समझ आ गया? चलो, तो आर्टिकुलर जो बोन है, ध्यान रखेंगे सबसे पहले आर्टिकुलर जो बोन है वो कवर्ड होता है किससे? हाइलीन कार्टिलेज इज प्लायबल। प्लायबल मतलब कंप्रेसिबल होता है, स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। तो भाई जब हम चलते हैं तो हमारा जो घुटना है ना, ऐसा इसके बीच में गैप होता है। कभी आप घर में अगर जैसे घुटने का दर्द किसी को होगा, प्रॉब्लम होगा, तो देखना एक्सरे देखना, अगर होगा तो बोन के बीच में स्पेस होता है। ये स्पेस में आपको क्या मिलेगा बेटा? साइनोवियल फ्लूइड मिलेगा। तो और ऑलरेडी ये पैड, जैसे बॉक्सिंग करते हैं तो ऐसा बॉक्सिंग पैड लगाते हैं ना, ताकि हड्डी वड्डी ना टूट जाए, वैसे ही हड्डी ना टूट जाए चलते समय, कूदते समय, नाचते समय, इसीलिए एक पैड लगा दिया जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का पैड लगा दिया जाता है। तो जब अपन चलते हैं तो क्या होता है, ये पैड जो रहता है वो बोन के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये कार्टिलेज के बीच में भी फ्लूइड रहता है जो कि ऐसा क्या करेगा बेटा? ऐसा कुशन का काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर। अपन चलते हैं ना, शॉक एब्जॉर्बर। तो अधिकतर जो घुटनों में प्रॉब्लम होती है वो इसीलिए होती है चलते समय कि ये जो स्पेस है ये कम हो जाता है। तो आप खुद ही सोचो, ऐसा अगर टकराएगा बोन चलते समय तो बेटा हड्डी में जोर पड़ेगा तो बहुत पेन होता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो ओवरवेट वाले लोगों के साथ होता है। ओवरवेट होने के कारण धीरे धीरे ये हिस्सा बैठते जाता है,
समझ आ रहा, फिर घुटने बदलवाने पड़ते हैं। हाँ, फिर घुटने बदलवाने पड़ते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर वहां पर ऐसा एलॉय मेटेलिक एलॉय का एक ऐसा जॉइंट लगा देते हैं। मालूम है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सुने होंगे आप लोगों ने। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, उसमें ये हिस्से को ही हटा देते हैं। समझ आ रहा है, इतने हिस्से को हटा देते हैं, हटा के आर्टिफिशियल ऐसा मस्त बढ़िया तेल पालिश लगा के अब बढ़िया चले, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो एग्जांपल देखते हैं साइनोवियल जॉइंट का। साइनोवियल जॉइंट बहुत जगह आता है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है, और स्टेटमेंट ये वो बहुत सारे आता है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, क्या एग्जांपल है भाई बताओ। पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो रहता है, मैक्सिमम मूवमेंट परमिट करता है, मैक्सिमम एक्सिस में मूवमेंट को परमिट करता है, परमिट्स मूवमेंट इन मैक्सिमम एक्सिस, ठीक है, मैक्सिमम एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर बॉल एंड सॉकेट है, ये ऐसा ऐसा, कितना सारा एक्सिस, ठीक है, ये ऐसा, समझ आ रहा है। पैर का भी ऐसा ऐसा, अपन कई डांस वांस करते हैं, मेरा तो ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है, बट कई लोग ऐसा ऐसा और पूरा ऐसा फैल भी जाते हैं देखो ना आप लोग, ठीक है, और पैर को पीछे कर लेते हैं, आगे ऐसा कर लेते हैं, समझ आ रहा है। तो ये बॉल एंड सॉकेट में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो एक हिस्सा हड्डी का ऐसा बॉल के लायक होता है उसका हेड, और एक जगह सॉकेट होता है ऐसा, तो ऐसे ऐसे घूम सकता है, समझ आया। चलो, तो देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ मिलेगा भैया। बिटवीन बिटवीन ह्यूमरस ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डन, क्या बोलते हैं उसको, स्कैपुला, पेक्टोरल बोन, ठीक है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक। तो बॉल किसके पास रहता है, ह्यूमरस, हेड जो रहता है वो बॉल के जैसा रहता है, और सॉकेट किस में रहता है, स्कैपुला में, इसमें सॉकेट रहता है। ध्यान से देखना, ये जो सॉकेट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो डिप्रेशन में उसको क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लिनॉइड कैविटी, क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे, क्योंकि अपन पेक्टोरल गडल और पेल्विक गडल देखे नहीं है, ठीक है, तो वो जॉइंट्स के थ्रू ही देखना ठीक रहता है, ऐसे बताने का टाइम वेस्ट होता है। दूसरा एग्जांपल, बिटवीन बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गडल। तो फीमर में आपको मिलेगा बॉल लाइक स्ट्रक्चर उसके हेड में, मैं दिखाऊंगा भी डायग्राम के थ्रू। पेल्विक गडल में मिलेगा आपको सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट है ना, ये जो सॉकेट होता है वो क्या होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। सॉकेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब नीट में कितने बार आया कोई लिमिट नहीं है, और हर साल लगभग लगभग आते ही रहता है, ठीक। चलो अभी देखते देखते हैं बेटा अपन स्कैपुला। तो स्कैपुला जो है एक ट्रायंगुलर शेप बोन होता है, ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप बोन होता है, इसमें आपको ऐसा एक स्पाइनस प्रोसेस भी मिलेगा।
दिखा है सॉकेट जैसा, दिख रहा है? हाँ। तो ये जो है ना, ये जो छूते हो ना, ये ऐसा है, समझ आ रहा है? ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये क्या है? ये ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये क्या है? ह्यूमरस। ये क्या है? हेड है। तो दिख रहा होगा आपको, बॉल के जैसा है, बॉल के जैसा है। तो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस। इसी के साथ में आपको क्या मिलेगा बेटा? यहां पर अटैच रहता है, क्या है भैया? ये क्लेविकल, कॉलर बोन। क्लेविकल और कॉलर बोन। तो ये लेफ्ट साइड का है और ये हमारा डॉर्सली प्लेस्ड होता है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ये कौन सा जॉइंट बनाता है? बॉल एंड सॉकेट। देन उसके बाद अगर देखेंगे तो जैसे हमारा पेल्विक बोन है, हमारा पेल्विक बोन, ये हमारा पेल्विक बोन है, ये पेल्विक रीजन है। ठीक है, फीमेल्स में पेल्विक बोन कंपैरेटिवली मेल के ब्रॉड होता है। क्यों होता है? प्रेगनेंसी होल्ड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी हिस्से में ही फीटस का डेवलपमेंट होता है। चलो, अब अगर अपन देखें तो यहां पर क्या होता है भाई? वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल बोन ऐसा। ये कौन सा हो गया? कॉकेक्स। ये हमारा सैक्रम। ये क्या है? स्पाइनल नर्व निकलने की जगह। ठीक है, ये टेल बोन हो गया। ये क्या हो गया? हमारा सैक्रम। समझ आ रहा है? ठीक है, ये कौन सा बोन होगा भैया? इधर लंबार। याद आ रहा है ना? चलो, अब यहां पर अपन देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? एसिटाबुलम, एसिटाबुलम। ठीक है, और ये हो गया हमारा कौन सा बोन? कौन सा बोन है भाई? फीमर। दिख रहा है ऐसा? हेड दिख रहा है ऐसा, बॉल के जैसा, और एक सॉकेट है एसिटाबुलम। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा बनाता है। ठीक, क्लियर हो रहा है? तो ये कौन सा बोन है हमारा? पेल्विक गर्डल है ये। इसमें 3 हिस्सा होता है। क्या क्या? इलियम, IUM या EUM? पक्का? IUM या EUM? दो टाइप का इलियम होता है। मैं बोला था बहुत सारे वर्ड्स कॉमन होते हैं, किडनी पढ़ा रहा रेनिन वाला। तो इसमें से कौन सा इलियम होगा? और ये कहाँ होगा? ये इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो IUM। अब कई लोगों को अगर याद नहीं रहता है, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना? ऐसा
ठीक है, ऐसा कर्वेचर बस याद रखना। और ये इसको छोड़ दो, एक ही याद रखो, दो ठो ना याद रखोगे। चलो, तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। प्यूबिस बोन एक जगह ऐसा आके एक नैरो कैनाल रहता है, ये अटैच रहता है बेटा लिगामेंट से। तो ये जो हिस्सा होता है, ये जो नैरो जो एक इस्थमस होता है एक हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्लियर हो रहा है? प्यूबिक सिम्फाइसिस एक ऐसा दो जो हमारा प्यूबिक बोन है उसके बीच में ऐसा एक नैरो कैनाल होता है, क्या बोलते हैं इसको? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस ही आगे चल के बर्थ कैनाल बनाता है, मतलब यहाँ से ही बर्थ होता है बेबी का। तो जब भी बेबी का बर्थ होता है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस ब्रॉड होता है, फैलता है। तो आप खुद ही सोचो कि अगर किसी के हाथ को ऐसे पकड़ के खींच दें और करीब करीब उसके हाथ को, जैसे जॉइंट आपके जो हाथ है यहाँ पर इमेजिन करो, इतना है बस स्पेस, इतना है, इसको मैं इतना कर दूंगा, इतने स्पेस को मैं इतना फैला दूंगा 7-8 गुना, तो कैसा दर्द होगा? मजा आएगा? बोलो भाई बॉयस। अपनी माँ को बुरा भला बोलने से पहले ना 4 बार सोचना। अगर आप उतना दर्द सहने के काबिल हो जितना आपके पैदा होने के समय मदर ने झेला है, तो ही आप उनको बोलने का अधिकार रखते हो, ठीक है? और उतना पेन बियर नहीं कर पाता आदमी, कोमा में चले जाते, सीवियर पेन होगा कोमा में चले जाएंगे। थोड़ा सा कहीं पैर में लग गया तो दिन भर सोए रहते हैं, दर्द है मम्मी दर्द है, ठीक है? समझ रहे हो बात को? जॉइंट इतना अगर फैलाएंगे तो क्या हालत होगा? मदर को दुखी करने से पहले एक ही चीज ध्यान रखना कि आप जो पैदा हुए हो वो जान जोखिम में डाल के पैदा हुए हो, ठीक है? और आपका जो जान है वो एक्चुअल में आपकी मदर की देन है। तो आज आप जो जीवित हो, ये दुनिया को, जो सुंदर सी जो दुनिया है इसको जो देख पा रहे हो, ये सब आपकी मदर की देन है। तो उनको दुखी करने का मतलब है सीधा भगवान को दुखी करना, मेरे नज़र में, जो मेरी थिंकिंग है, सबका अलग अलग रहता है, ठीक है? क्योंकि जो जीवन देता है वही भगवान होता है, और हमको जीवन हमारे हमारे मदर ने दिया है। तो कई बच्चे गलत कदम भी उठाते हैं, तो मैं एक ही चीज बस रहता है कि भाई पूछ लो अपने मम्मी से, एक बार पूछ लो, उन्हीं का है ना जीवन, तो उन्हीं की देन है, पूछ लो एक बार, ऐसा कुटाई पड़ेगा सारा सारा होश ठिकाने आ जाएगा, ठीक है? तो मदर जो जहाँ पर मार भी दे, कुछ बुरा वाला भी बोल दे, तो क्या दिक्कत है? माँ ही तो है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो मदर इस दुनिया में सबसे पहले होने चाहिए। सर पापा का क्या? पापा भी है भाई, दोनों साथ साथ रखो, बट मदर फर्स्ट, फादर इज ऑल्सो, बट सेकेंड फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में फादर नहीं कर पाते, बट ऐसा भी है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मदर भी नहीं कर पाते, जो फादर करते हैं। बट जीवन देना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझ आ रहा है ना? तो मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि अगर आप अपने मदर की इज्जत करते हैं, अपने मदर का अगर पैर छू लेते हैं दिन में एक बार अगर, तो वो आपके आधे घंटे के पूजा पाठ के बराबर ही होता है, या वो उससे ज़्यादा ही होता है मेरे हिसाब से। एक बार अपने मदर का पैर छू लिए, गले लग लिए, उनका आशीर्वाद ले लिए, वो आपके किसी भी तीर्थ यात्रा के बराबर ही होता है। समझ आ रहा है? मदर नहीं, फादर का भी छूना है, ऐसे नहीं मदर का छू और पापा को देख के निकल गए ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? माँ बाप एक अलग ही चीज होता है इस दुनिया में, हाँ। तो ऐसे नहीं करना है भाई, फादर को भी बकायदा इज्जत देना है, तो माँ बाप को हमेशा इज्जत देना है, समझ आ रहा है? किसी भी कंडीशन में। लेकिन आजकल के बच्चे लोग जो है, थोड़ा मुझे देख के ना शर्म भी आता है कि यार ऐसे बच्चे भी पैदा हो सकते हैं क्या करके, और दुख भी होता है कि हमारी सोसाइटी को क्या हो गया है, ठीक है? हमारे देश में
माँ बाप पूजनीय होते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। ऐसे देश में हमारा कल्चर ऐसा तेजी से चेंज हो रहा है कि माँ बाप जो है, मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं रहे आजकल के बच्चे, जो कि बहुत गलत है। और ये हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही खतरा है। समझ आ रहा है? बहुत बड़ा खतरा है। विदेशों में 18 साल का होने के बाद बच्चे छोड़ के निकल जाते हैं, मालूम है आपको? यूरोप वगैरह में तो माँ बाप खुद ही बोलते हैं, यू आर नाउ फ्री, जाओ अपनी लाइफ जियो। ठीक है, उम्मीद भी नहीं करते हैं वो लोग तो कि ये लोग हमको संभालेंगे करके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि ये लोग हमारा सहारा बनेंगे। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सहारा, निकलो तुम इस घर से, जाओ, कब जाओगे इस घर से। कल्चर है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो काम धाम नहीं भी करते हैं तो भी 30-40 साल तक के बच्चे को, मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा लाजा बेटा, उसको बैठा के खिला पिला रहे सारा। समझ रहे हो? माँ जो है 70 साल की भी हो जाती तो भी अपने 40-45 साल के बच्चे को छोटे बच्चे जैसे ही प्यार करती है, उसके देखभाल करती है, चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, आज जैसे, चलो हो गया, क्लियर हो गया। हम लोगों ने पेक्टोरल गडल देखा, पेल्विक गडल देखा। तो एक ही चीज ध्यान रखना, दुनिया भर के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, और घर में आके माँ बाप को दुखी कर रहे हो, तो वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे का कोई महत्व नहीं होता है। सब वेस्ट, व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। समझ आ रहा है ना? और अगर आप अपने मदर को अगर आप खुश करते हो तो मान के चलो कि तीर्थ यात्रा कर ली। चलो हो गया, हटा दूं? देन नेक्स्ट देखेंगे इसमें कौन सा, सेकंड, बोलो, हिंज जॉइंट। एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, दूसरा हिंज जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मैक्सिमम एक्सिस में अलग अलग डायरेक्शन में ऐसा मूवमेंट पॉसिबल है, बट हिंज जॉइंट में एक ही प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे कि आपका एल्बो जॉइंट और आपका नी जॉइंट, तो आप अपने नी को भी अगर आप एक ही डायरेक्शन में मूव होता है ना, ऐसा ऐसा आप नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या कोई? सर देखो हो तो रहा है ऐसा ऐसा, सर देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये यहां से हो रहा है भाई, यहां से थोड़ी ना हो रहा है। यहां से सिर्फ आपका क्या होगा, मूवमेंट इन अ सिंगल एक्सिस या सिंगल प्लेन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन, प्लांट हो गया ये, एक ही प्लेन में, एक ही सिंगल प्लेन में ही बस मूवमेंट होगा। क्लियर है? तो कौन कौन सा जॉइंट होगा बोलो? हिंज जॉइंट का एग्जांपल एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, और दूसरा नी जॉइंट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एल्बो जॉइंट कौन कौन से बोन से बनता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से बोन से बनता है पहले बताओ? ह्यूमरस, ह्यूमरस एंड अल्ना, और ये फीमर एंड टीबिया। ध्यान रखेंगे बेटा, है ना ये सब। चलिए, देन तीसरा और क्या देखेंगे? हाँ बेटा, पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट किस किस के बीच में है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कैसे होता है ओडोंटॉइड प्रोसेस एंड ओडोंटॉइड फोसा ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो इसका जो जॉइंट होता है वो कैसे होता है? नो जॉइंट। आपको अगर पूछ दिया कि भैया यस जॉइंट या नो जॉइंट बनाता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, तो ये क्या होता है? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये किस टाइप का मूवमेंट करता है? नो जॉइंट, मतलब कोई भी जॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नो जॉइंट मतलब समझ रहे हो ना? ए बेटा समझ आ रहा है नो जॉइंट मतलब क्या? हाँ, ये नो जॉइंट लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसमें जॉइंट है या नहीं है? मूवमेंट हो रहा है कि? तो नो जॉइंट क्यों लिखा? क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। नहीं पता बोले ना, ये नहीं पता, ये होता है नो जॉइंट। अपन ऐसे मूव कर पा रहे हैं। समझ आ रहा बात? चलो
और क्या दिया है बेटा? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। कहां बताया हूं? बिटवीन कार्पल एंड टार्सल। ऐसे पानी में रख के आप लोग ऐसे ऐसे करते हो ना, पैर को पानी में डुबो के ऐसे छप 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 करते हो पैर को, कभी कभी किए हो आप लोग? पानी में ऐसे पैर को डुबो के ऐसे ऐसे, एंकल को ऐसा ऐसा, कौन कौन नहीं किया आज तक ऐसा? किए हो? अपन सीधा कूदते हैं सर पानी में, ये सब ये गर्ल्स लोग टाइप पानी, पैर को कोई नहलाता है सर? अपन पूरा नहाएंगे अब। तो बिटवीन कार्पल एंड टार्सल ऐसा ये स्लाइड होता है, ठीक है? बोन ऐसा स्लाइड होता है, बताया मैं आप लोगों को, ऐसा फ्लैट थोड़ा सा ऐसा छोटा छोटा रहता है। और क्या देखेंगे बेटा? सैडल जॉइंट किसके किसके बीच में होता है? हाँ, किसके किसके बीच में? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, है ना? ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बट ये मालूम होना चाहिए कौन कौन से बोन के बीच में क्या क्या जॉइंट होता है। एक लिखना कॉन्डाइलर जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट बिटवीन ये जो जॉ होता है, जॉ जबड़ा, जॉ जॉइंट, ठीक है? जॉ जॉइंट, और इसको टेम्परो मैंडिबुलर जॉइंट भी बोलता है। टीएमजे टेम्पोरल बोन, और मैंडिबल, मैंडिबल टेम्पोरल में जाके ऐसा अटैच होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है थोड़ा? सारे बोन किसके किसके, कौन कौन से बोन के बीच में क्या क्या हो रहा है, थोड़ा क्लियर हो रहा है? देखा बेटा? हो गया? मसल्स अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।